हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का पार्ट 2 दिखाने वाली हूँ। तो इसमें प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यानी क्या मैं आपको बताऊंगी और उसका एक प्रोग्राम हम देखेंगे इन सी लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी क्या? इंक्रीमेंट मीन्स हम लोग उसको वो जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट करते हैं। तो अभी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी क्या? और प्री इंक्रीमेंट, दो टाइप के इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, एक प्री और एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री इंक्रीमेंट यानी क्या? इज यूज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट इन अ एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या? अभी प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, ऐसे लिखते हैं वो x इज इक्वल टू प्लस प्लस ए, यानी पहले वेरिएबल के पहले जब प्लस प्लस ये ऑपरेटर आता है इंक्रीमेंट का तो उसे प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं। और इस प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है? प्री मीन्स पहले, पहले क्या होता है? वो इंक्रीमेंट होता है और उसके बाद इज यूज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट इन अ एक्सप्रेशन। फर्स्ट वो इंक्रीमेंट होता है और उसके बाद वो क्या होता है? एक्सप्रेशन में यूज होता है। इन द प्री इंक्रीमेंट वैल्यू फर्स्ट इंक्रीमेंटेड एंड देन यूज इनसाइड द एक्सप्रेशन। फर्स्ट वो इंक्रीमेंट होता है और उसके बाद वो एक्सप्रेशन में यूज होता है। मीन सपोज यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है int a इज इक्वल टू 5। सपोज a ये वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 5 है और हम लोग ने ये प्री इंक्रीमेंट वेरिएबल लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ऑपरेटर x इज इक्वल टू प्लस प्लस a। तो ये क्या होगा? x इज इक्वल टू प्लस प्लस, यानी फर्स्ट क्या आएगा? प्लस प्लस और उसके बाद a ये वेरिएबल आता है। तो फर्स्ट x इज इक्वल टू प्लस प्लस मीन्स पहले इंक्रीमेंट हो रहा है और उसके बाद x इज इक्वल टू a ये असाइन हो रहा है, यानी फर्स्ट x इज इक्वल टू इंक्रीमेंट होके x की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी और उसके बाद वो क्या करेगा? जो ये जो वेरिएबल है x इज इक्वल टू a मीन्स ये असाइन होगा। x इज इक्वल टू a मीन्स इसकी वैल्यू भी क्या हो गई है? 6 हो गई है। फर्स्ट 5 थी और उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई है, इसलिए इसको x इज इक्वल टू 6 बोलते हैं। यानी ये प्री इंक्रीमेंट में फर्स्ट तुमको इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखते हैं और फर्स्ट वो इंक्रीमेंट करता है और बाद में x इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 6। यानी हम क्या कर रहे हैं, या इस एक्सप्रेशन में ये जो x है वो वेरिएबल में a की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो एक a की वैल्यू फर्स्ट क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी x इज इक्वल टू 6 और उसके बाद वो क्या करेगा? असाइन करेगा a इज इक्वल टू 6। अभी जो सेकंड हम ऑपरेटर देखेंगे उससे आपको और क्लियर होगा। यह है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा? पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीमेंट द वेरिएबल आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द एक्सप्रेशन completely in which post increment is used। अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x इज इक्वल टू a प्लस प्लस। प्री इंक्रीमेंट में प्लस प्लस a लिखते हैं और पोस्ट में a प्लस प्लस, यानी वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अभी यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और यहाँ पे जो वेरिएबल है x और a की वैल्यू क्या हो गई? अभी फर्स्ट क्या करेगा? वो असाइन करेगा वेरिएबल x इज इक्वल टू a। अभी a की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 है वो x में जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 5। उसके बाद वो ऑपरेटर एग्जीक्यूट करेगा। ने फर्स्ट वो क्या करेगा? वेरिएबल असाइन करेगा, जो भी वैल्यू है a की वो असाइन किया x इज इक्वल टू 5 और उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा। फिर जो इंक्रीमेंट होगा a इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है इज यूज टू इंक्रीमेंट द
variable after executing the expression completely. In the post increment value is first used in expression. मीन्स फर्स्ट क्या होती है, जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो यूज होती है. अभी a में क्या वैल्यू है 5, तो वो यूज हुआ x इज इक्वल टू 5 और उसके बाद a की वैल्यू 6 हो गई, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में 6 हो गई. तो ये दोनों में डिफरेंस है पोस्ट और प्री में. अभी हम एग्जाम्पल से और आपको क्लियर होगा. अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है. इसमें सपोज x इज इक्वल टू 10 हमने असाइन किया है और y इज इक्वल टू 5 है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस प्लस और y प्लस प्लस, यानी ये दोनों भी पोस्ट इंक्रीमेंट वेरिएबल्स हैं. इसमें हम लोग ने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है. अभी x प्लस प्लस और y प्लस प्लस, इसका मतलब क्या, फर्स्ट x में क्या होगा, जो भी वैल्यू है z इज इक्वल टू x और z इज इक्वल टू y. पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, फर्स्ट वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो असाइन होती है, फिर इंक्रीमेंट होती है. यानी x में क्या आएगा, जो भी वेरिएबल की वैल्यू है क्या है 10 है, वो आएगा x इज इक्वल टू 10. और यहाँ भी पोस्ट इंक्रीमेंट है इसलिए y इज इक्वल टू 5. मीन्स फर्स्ट x इज इक्वल टू 10 आएगा, y इज इक्वल टू 5 आएगा. 10 और 5 यानी 10 प्लस 5 यानी z में क्या आ जाएगा 15. पहले इंक्रीमेंट नहीं होगा, x की जो भी वैल्यू है वो असाइन होगी, y की जो भी वैल्यू है वो असाइन होगी और उसके बाद वो z इज इक्वल टू 15 डिस्प्ले करेगा. उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा, x क्या होगा 11 और y क्या होगा 6. x इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 6. अभी हम एक्चुअल प्रोग्राम रन करके देखेंगे सी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं. अभी यहाँ पे हम एक प्रोग्राम देखेंगे. सपोज हमने वही वेरिएबल लिया int x इज इक्वल टू 10, then y इज इक्वल टू 5 एंड z. ये हम लोग ने 3 वेरिएबल लिया और हम लोग ने वहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा था वो हम लिखेंगे. z इज इक्वल टू क्या लिखा था, दोनों भी पोस्ट इंक्रीमेंट किया था, x प्लस 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 y प्लस प्लस. तो हम इसकी जो वैल्यू है वो हमको क्या करना है, डिस्प्ले करना है. तो अभी क्या आएगा printf, उससे क्लियर होगा हमको कि एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी. x इज इक्वल टू क्या आएगा वो डिस्प्ले करना है, y इज इक्वल टू क्या आएगा वो डिस्प्ले करना है और z में क्या आएगा वो डिस्प्ले करना है. वेरिएबल है x, y एंड z. तो अभी हम लोग ने क्या देखा था कि वैल्यू क्या आना चाहिए, x इज इक्वल टू, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो z में क्या आएगा, x की वैल्यू 10 होगी, y की वैल्यू 5 होगी, तो 10 प्लस 5, यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन आएगा. 10 प्लस 5 क्या होगा 15, यानी z में 15 ही आंसर आना चाहिए. उसके बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 6. पहले असाइन होगी और फिर इंक्रीमेंट होगी. तो अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे. यहाँ पे x इज इक्वल टू 11 आया, y इज इक्वल टू 6 आया और z इज इक्वल टू 15 हो गया. मीन्स फर्स्ट वैल्यू असाइन हो गई, z इज इक्वल टू 15, उसके बाद इंक्रीमेंट हो गई 11 और 6. अभी यहाँ पे है फर्स्ट वो असाइन हो गई, आंसर निकाला उसने, x 10, y 5, 10 प्लस 5 15 और उसके बाद उसने असाइन किया, उसके बाद उसने इंक्रीमेंट किया, x इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 5. अभी यहाँ पे हम कौन सा भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. सपोज माइनस किया तो आंसर क्या आना चाहिए 10 माइनस 5,
मीन्स 5 आंसर आना चाहिए, और यहाँ पे बाद में इंक्रीमेंट होगा 11 और 5। z इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमने माइनस किया तो वो माइनस आएगा। जो भी हम साइन यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। आंसर 50 आ गया। अभी हम और नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे पोस्ट किया था, अभी हम दूसरा यूज करेंगे। अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो इसमें हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, फर्स्ट वो असाइन करके x की वैल्यू 11 हो गई, y इज इक्वल टू 6। अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम देखेंगे, z इज इक्वल टू x प्लस प्लस, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, और ये जो प्लस प्लस y है वो प्री इंक्रीमेंट है। अभी पोस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट वो असाइन करता है, मीन्स z इज इक्वल टू x, मीन्स जो 11 है जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, इंक्रीमेंट नहीं करेगा। पोस्ट में क्या करेगा, असाइन करेगा z इज इक्वल टू x, यानी 11 हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, प्लस प्लस y, मीन्स z इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस प्लस, मीन्स फर्स्ट वो इंक्रीमेंट करेगा, 6 का वैल्यू क्या होगी 7, मीन्स यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए 11 प्लस 7 18, z इज इक्वल टू 18 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, x प्लस प्लस मीन्स वो 12 करेगा, और यहाँ पे y की वैल्यू 7 होगी। प्री इंक्रीमेंट में तो इंक्रीमेंट फर्स्ट होता है, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 18। z इज इक्वल टू x फर्स्ट होगा, इसलिए यहाँ पे आंसर 11 आएगा, और बाद में प्लस प्लस से उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 12 होगी, और प्री इंक्रीमेंट में 6 की वैल्यू ऑलरेडी 6 की वैल्यू 7 हो गई, और आंसर 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18। अभी हम एक्चुअल प्रोग्राम अभी यहाँ पे हम लोग ने प्लस यूज किया था। अभी सेम प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम z इज इक्वल टू, हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया था, और यहाँ पे हमने प्री इंक्रीमेंट यूज किया था, प्लस प्लस y। तो अभी x की वैल्यू यहाँ पे 11 हो गई है, और y की वैल्यू क्या हो गई है 6, क्योंकि वो इंक्रीमेंट हो गया है 11 और 6, यानी यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे तो 11 रहेगा। z इज इक्वल टू फर्स्ट क्या आएगा, x मीन्स 11 प्लस यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, तो 6 की वैल्यू 7 हो गई, 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18 आंसर आना चाहिए z में। और x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, 11 था तो 12 हो गई, y की वैल्यू 7 हो गई। एग्जीक्यूट करेंगे, x की वैल्यू 12 हो गई, y की वैल्यू 7 हो गई, और z इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हमने देखा कि पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट का कॉम्बिनेशन। अभी हम आगे और अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे। अभी यहाँ पे हमने पोस्ट और पोस्ट देखा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का देखा। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 12, y की वैल्यू 7। इंक्रीमेंट तो 1 से हो रहा है, लेकिन वो पोस्ट या प्री इंक्रीमेंट ऐसे है। अभी यहाँ पे z इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स और y प्लस प्लस, तो आप डिसाइड कीजिए आंसर क्या आएगा। अभी फर्स्ट यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू प्लस प्लस मीन्स ये प्री इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 13, क्योंकि प्लस प्लस है, और y की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट z इज इक्वल टू y आएगा, यानी यहाँ पे y की वैल्यू 7 ही रहेगी, बाद में इंक्रीमेंट होगी क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी यहाँ पे 13 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। तो आंसर z में तो 20 आना चाहिए, और यहाँ पे ये तो 1 से इंक्रीमेंट होगा 13, y से इंक्रीमेंट होगा 8, क्योंकि वो तो इंक्रीमेंट तो हो रहा है सिर्फ पोस्ट और प्री, यानी यहाँ पे 13 और यहाँ पे 7, यानी आंसर 20 आना चाहिए। आंसर अभी हम चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं। तो अभी हम
यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी हम लोग ने कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ किया था, तो फर्स्ट प्लस प्लस एक्स प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, यह कॉम्बिनेशन यूज़ किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, अभी यहाँ पे 12 हो गया था और यहाँ पे क्या हो गया था, 5 का 6 हो गया था और यहाँ पे ये 7 हो गया था और यहाँ पे क्या हो गया था, तो ये प्री इंक्रीमेंट है। तो 12 का क्या होगा यहाँ पे आंसर 13, क्योंकि पहले वो z इज इक्वल टू 13 इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे 12 था तो वो क्या होगा 13 होगा और यहाँ पे 7 है तो ये लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसलिए 13 प्लस 7 20 आंसर आएगा z में। और इसमें क्या आएगा आंसर 13 और 8, x की वैल्यू 13 होगी, y की वैल्यू 8। तो अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे। x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 8, z इज इक्वल टू 20। आप कौन सा भी यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया 13 इंटू 7 हो गया, y की वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट है 13 इंटू 7, जैसे 13 प्लस 7 20 किया था वैसे 13 इंटू 7 उसने 91 किया। तो अभी हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, यहाँ प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। अभी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम देखें। अभी यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, z इज इक्वल टू 20 आंसर आ गया। अभी x की वैल्यू 13 हो गई, y की वैल्यू 8 हो गई। अभी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम देखेंगे कि प्री इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। तो प्री इंक्रीमेंट है इसलिए दोनों भी इंक्रीज हो गए, यानी फिर 13 का 14 होगा और 8 का 9 होगा और इनका एडिशन होगा 14 प्लस 9 23। अगर प्री है तो वो क्या करेगा, z प्लस प्लस z प्लस प्लस, मीन्स उसको इंक्रीमेंट ही करना चाहिए। तो 14 प्लस 9 23 आंसर आ जाएगा। तो अभी हम चेक करेंगे। तो अभी हम यह कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। अभी दोनों भी क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। और यहाँ पे प्लस प्लस। तो अभी हम लोग ने देखा कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई थी, कितनी आ गई थी 23, वहाँ पे हम लोग ने आंसर देखा है। तो 14 और 9, यहाँ पे 13 आ गया था, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 8 आ गया। तो इसको 1 से इंक्रीमेंट होगा क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है। z इज इक्वल टू 13 का 14 हो गया और y इज इक्वल टू 8 का 9 हो गया। तो 14 प्लस 9 क्या होगा आंसर 23। तो हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो आंसर यहाँ पे 23 आ गया क्योंकि वो 1 से इंक्रीमेंट होगा, प्री इंक्रीमेंट 13 का 14, 8 का 9। अभी हमको अगर यहाँ पे स्कैनएफ करना है तो हम वैसे भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी मैंने ये वैल्यू आपको एक्सप्लेन करने के लिए इनिशियलाइज किया था। अभी यहाँ पे हम लोग को अगर कोई वैल्यू एक्सेप्ट करना है, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ x and y, x and y, और यहाँ पे हम स्कैनएफ करेंगे। स्कैनएफ %d then x and
एंड वाई। अभी यहाँ पे हम कोई सा भी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, वो इंक्रीमेंट करेगा। सपोज हम लोग ने 5 6 ये वैल्यू लिया, तो यहाँ पे अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे तो पहले 5 ही आएगा, क्योंकि z इज इक्वल टू फर्स्ट x होगा 5, उसके बाद प्लस 7, 5 और 6 मीन्स 5 प्लस 6 मीन्स आंसर क्या आएगा, फर्स्ट तो z इज इक्वल टू 11 आएगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। और 5 और 6 मीन्स वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। 5 की वैल्यू 6 होगी और इसकी वैल्यू 7 होगी, तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा 6 7 x की वैल्यू। अभी जो भी पोस्ट इंक्रीमेंट, यहाँ पे भी पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे x z इज इक्वल टू x मीन्स 6 आएगा, और ये 7 है वो 8 होगा, तो 7 प्लस 8 यहाँ 15 आएगा, और इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होते जाएगी। 5 6 7 7 8 था तो 8 9 होगा। ऐसे आप भी एग्जीक्यूट करके देखिए। अभी इसका सपोज हम आंसर देखेंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। सपोज मैंने 3 एंड 5 किया, तो ये तो वैल्यू क्या हो रही है, 4 5 6 7, 1 से तो इंक्रीमेंट हो रही है, ये भी 6 7 8 9, लेकिन यहाँ पे आंसर में डिफरेंस आ रहा है, या तो प्री इंक्रीमेंट है या तो पोस्ट इंक्रीमेंट है। अभी यहाँ पे तो फर्स्ट तो मेरे को फर्स्ट कौन सा इंक्रीमेंट है, वहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो 3 प्लस 5 इंक्रीमेंट बाद में होगा, 3 का 4 5 का 6 बाद में होगा, तो पहले तो पोस्ट इंक्रीमेंट के 3 प्लस 5 8 आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग ने कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया था, पोस्ट और प्री, पोस्ट और प्री किया था। तो पोस्ट में तो क्या होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा, तो पोस्ट में फर्स्ट तो जो भी वैल्यू x की होगी वो एक्सेप्ट होगी, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 4 है तो 4 आएगा, और प्री की वैल्यू क्या होगी 6 है। प्री में क्या होगा, वो फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 4 प्लस 7 आएगा, क्योंकि प्री में फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है, तो 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11। उसके बाद कौन सा कॉम्बिनेशन हम लोग ने यूज किया था, प्री और पोस्ट। तो प्री में तो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा 6, और पोस्ट में तो इंक्रीमेंट बाद में होगा, यानी वो वैल्यू तो 7 हो रहेगी, और वहाँ पे हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन किया था, इसलिए 6 इंटू 7 आंसर 42 आ गया, और उसके बाद वो इंक्रीमेंट किया उसने। और उसके बाद तो प्री इंक्रीमेंट है, यानी वो इंक्रीमेंट ही होता है, 6 का 7 8 का 9 9 प्लस 7 16। तो आप भी अलग अलग इनपुट लेके ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखिए। तो मेरा ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ मुझे कमेंट कीजिए। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट 3 दिखाऊंगी, जिसमें पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट के मैं एग्जांपल दिखाऊंगी। देन गुड बाय।